दोस्तों आज मेरे पास रिव्यू करने के लिए हैं ये 4 परफ्यूम्स और ये चारों के चारों क्लोन परफ्यूम्स हैं। मतलब ये डिजाइनर परफ्यूम से इंस्पायर्ड हैं और इनकी जो शुरुआती कीमत है वो है 360 रुपए। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ब्रांड के परफ्यूम्स को रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है फिजा परफ्यूम्स। अब अगर आप इस ब्रांड को किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे ढूंढेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस ब्रांड के बारे में मुझे पता कैसे चला तो उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस ब्रांड के बारे में बताया और उसको रेफर किया। अब उनका नाम मैं यहाँ पे इसलिए नहीं ले सकता हूँ बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ परफ्यूमर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली वो एक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। खैर, उन्होंने मुझे इसको रिकमेंड किया था, रेफर किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको इस्तेमाल करके देखा जाए कि ये परफ्यूम्स है कैसे। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चारों परफ्यूम्स के बारे में बताने वाला हूँ कि मुझे कौन से डिजाइनर परफ्यूम के क्लोन्स इन्होंने भेजे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और उनकी कीमत कैसी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं इनके वर्साचे के डिलन ब्लू इंस्पायर्ड परफ्यूम से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इन्होंने मुझे वैसे तो 4 परफ्यूम्स भेजे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 3 परफ्यूम्स का ही रिव्यू करके बताऊंगा। चौथे का मैं सिर्फ मेंशन करूंगा और उसका रीजन भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि मैं उसका पूरा रिव्यू क्यों नहीं कर रहा हूं। और अगर डिलन ब्लू की बात करूं तो सबसे पहले अगर पैकेजिंग पे आए तो इनकी जो पैकेजिंग है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है, बहुत ही बेसिक टाइप सी पैकिंग है। और अगर पैकेजिंग मटेरियल की बात करूं तो पेपर बॉक्स है, इसका जो आउटर बॉक्स है वो पेपर का बना हुआ है। अगर इसको हम खोलते हैं तो खोलते ही हमें जो देखने को मिलती है वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट बॉटल देखने को मिलती है ग्लास की, और सामने ही आपको इसके ब्रांडिंग दिख जाती है फ्रंट पे ही। अब बात करें अगर इसकी खुशबू की तो एज वी ऑल नो जो वर्साचे डिलन ब्लू है ये एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक और फुजेर टाइप सा फ्रेग्रेंस है। और अगर आपने मेरे वीडियोस को बड़े गौर से सुना हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फुजेर फ्रेग्रेंसेस कौन सी होती हैं, फिर भी एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। फुजेर फ्रेग्रेंसेस आर दोज फ्रेग्रेंसेस बेसिकली जहां पे आपको फ्लोरल नोट्स भी एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन फ्लोरल नोट्स के साथ साथ आपको नेचर के रिलेटेड जितनी भी खुशबुएं हैं वो एक ही नोट के अंदर मिल जाती हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको अर्दीनेस भी स्मेल करने को मिलती है, थोड़े से एरोमेटिक नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं, ग्रीन हर्बल नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक एरोमेटिक फुजेर फ्रेग्रेंस है। तो और जो वर्साचे डिलन ब्लू है ये ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे तो ये एक समर परफ्यूम है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इनके इंस्पायर्ड परफ्यूम की बात करूं तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इनका परफ्यूम है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली मतलब मैच करता है उसके साथ, बहुत ज्यादा आइडेंटिकल और सिमिलर स्मेल करता है ओरिजिनल वर्साचे डिलन ब्लू के। लेकिन थोड़े से अगर आपको नोट्स बताऊं तो इसके अंदर आपको सिट्रस नोट्स का मजा मिलने वाला है, थोड़े से एरोमेटिक नोट्स मिलेंगे, हल्का सा ये पाउडरीनेस की तरफ चला जाता है अपने ड्राई डाउन के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ड्राई डाउन में आपको वुडीनेस भी स्मेल करने को मिलती है, इंसेंस का नोट स्मेल करने को मिलता है। अब इंसेंस के नोट को समझाना बहुत ज्यादा ईजी है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने कभी ना कभी लाइफ में अगरबत्ती को जरूर स्मेल किया होगा, जिसे अंग्रेजी में इंसेंस स्टिक्स भी बोला जाता है। और उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग खुशबुएं मिलती हैं, आपको अलग अलग नुएंसेस मिलते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं खुशबुओं के, स्मोकीनेस मिलती है, वुडीनेस मिलती है। तो इसके अंदर वो इंसेंस का नोट बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट हो जाता है। और अगर इसके ओवरऑल खुशबू की बात करूं तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक एरोमेटिक फुजेर फ्रेग्रेंस है, तो इसके अंदर आपको एरोमेटिक नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे, वुडीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी और बहुत ही वर्सेटाइल टाइप सी खुशबू है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज्यादा क्लोजली मैच करता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये 90% से भी ज्यादा सिमिलर है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है मुझे। हालांकि है ये एक समर फ्रेग्रेंस, तो जब मैं इसको समर में ट्राई करूंगा देन आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट लॉन्जिविटी ऑफ दिस परफ्यूम। लेकिन अगर विंटर्स की बात करूं तो विंटर्स एक तरीके से हर परफ्यूम के लिए एडवांटेज ही होता है। तो ये परफ्यूम ने भी मेरे ऊपर करीबन 7 से 8 घंटे के ऊपर काम किया है। अगर इसकी कीमत की बात करूं, वैसे जो इनकी परफ्यूम्स की शुरुआती कीमत है वो 360 रुपए के आसपास है, लेकिन अगर इसकी कीमत की बात करूं तो वर्साचे डिलन ब्लू की जो कीमत है वो करीबन 765-755 रुपए के आसपास है। तो फ्रेंड्स, अगला मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं वो एक यूनिसेक्स मास्टरपीस है और वो एक बहुत ही हाई एंड डिजाइनर ब्रांड में से आता है और उसका नाम है टॉम फोर्ड ऊड वुड। अभी तक अगर आपने इस परफ्यूम को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं सीरियसली यू आर मिसिंग आउट समथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम है, टॉम फोर्ड ऊड वुड। और बहुत देर से मैं इसके एक ऐसे क्लोन को ढूंढ रहा था जो कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। बिकॉज अगर
आपने टॉम फोर्ड वुड वुड को कभी लाइफ में इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, स्मेल किया है या उसको कभी ऑब्जर्व किया है, तो वुड वुड एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। लेकिन जब वुड वुड मार्केट में आया था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन कस्टमर के चेहरे पे देखने को मिली थी, बिकॉज जिन जिन लोगों ने उसको यूज़ किया था उनको उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली थी। लेकिन इनके क्लोन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसकी खुशबू के साथ अवगत कराना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको अवेयर कराना चाहता हूं, इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आफ्टर ऑल जो टॉम फोर्ड वुड वुड है उसकी खुशबू है कैसी। तो जैसे इसका नाम है वुड वुड, टू मी इसकी जो शुरुआत है वो एक फ्रेश टाइप सी स्टार्ट है। थोड़ी सी आपको स्पाइसीनेस भी मिलती है, और वो क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ दैट कार्डमम नोट। इसके अंदर वो इलायची का नोट है जो आपको इनिशियली फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब सिंस इसका नाम जैसे कि है वुड वुड, तो इसके अंदर आपको वुड भर भर के मिलेगी। वुड वुड इटसेल्फ, अगर वुड इसके अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलती है, बट इन अ वेरी माइल्ड फॉर्म, वेरी सटल फॉर्म, वेरी प्लेजेंट फॉर्म, जो कि दिल को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सेंसेस को स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरी वुड जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है वो है सैंडलवुड। वो भी बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, एक तरीके से आपने देखा बहुत अपलिफ्टिंग अरोमा होता है सैंडलवुड का। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक वुड इसके अंदर यूज की गई है वो है रोजवुड। अब रोजवुड के अंदर भी बहुत अलग अलग नुएंसेस या बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, लेकिन इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको हल्की सी जो फ्रेग्रेंस है वो एम्बर की भी स्मेल होती है। और इन्हीं सारी खुशबुओं को जब हम मिला देते हैं तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन स्मेल करने को मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास्टरपीस। अब अगर फिजा परफ्यूम्स के वुड वुड की बात करूं तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आई एम थॉरली सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि वुड वुड के अंदर आपको वो परफॉर्मेंस की कमी महसूस होती है, जिसके कारण बाद में टॉम फोर्ड को वुड वुड इंटेंस लॉन्च करना पड़ा, जहां पे वो परफॉर्मेंस वाला जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं कवर अप हो गया था एंड पीपल वर सेटिस्फाइड। लेकिन खुशबू में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिला था। लेकिन जो टॉम फोर्ड वुड वुड है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि द पीपल हु हैव स्मेल टॉम फोर्ड वुड वुड, दे विल स्टिल स्टिक टू दैट फ्रेग्रेंस ओनली। वो हो सकता है इंटेंस की तरफ ना जाए। अब जो ये वाला वुड वुड है, इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करीबन 8 से 10 घंटे के आसपास की लॉन्जिविटी मिलती है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल विंटर फ्रेग्रेंस। और अगर टॉम फोर्ड वुड वुड की प्राइस की बात करूं तो यहां पे भी एक हैरानी वाली बात है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 360 रुपीज है, सिर्फ और सिर्फ 360 रुपए है। अब जैसे जो वर्साचे डिलन ब्लू है उसकी इन्होंने प्राइस 700 से भी ज्यादा रखी है, रादर 750 से भी ज्यादा रखी है। लेकिन इसका कारण तो खैर ब्रांड ही बता सकता है कि वाई देयर इज सो मच ऑफ प्राइस डिफरेंशिएशन, बिकॉज वुड वुड मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव होना चाहिए था। बट इन्होंने कहीं ना कहीं, चलो एक अच्छी बात है कि इन्होंने 360 रुपए के आसपास रखा है, सो दैट पीपल कैन इजिली अफोर्ड इट। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है फ्रॉम माय साइड, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है एक बहुत ही हाई एंड परफ्यूम को स्मेल करने का इन वेरी लेस प्राइस। लेकिन यहां मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि डोंट जंप ऑन टू एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन बिफोर वॉचिंग दिस फुल रिव्यू, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसके रिलेटेड जो मैं आपको और भी आगे चल के बताना चाहता हूं, सो दैट कि अगर इफ इन एनी केस यू वांट टू ट्राई देयर परफ्यूम्स, आपका डिसीजन सही रहे और आपको पूरा वैल्यू मिले आपके पैसे का। तो फ्रेंड्स, अब मैं जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड अ फ्रेग्रेंस टू डाई फॉर। और बहुत सारे लोग बड़े लंबे समय से इसके क्लोन के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत बार कमेंट करते हैं कि इसके अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव के बारे में बताइए। वो मैंने अभी तक आपको इसलिए नहीं बताया बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड वन, बट अब मुझे एक ऐसा प्रॉमिसिंग क्लोन मिला है जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बताना चाहिए। तो उसका नाम है लुई विटॉन्स ओम्ब्रे नोमाड। अब गाइज, मतलब लाइफ टाइम में कभी कभार एक ऐसी फ्रेग्रेंस आती है जो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, थोड़ी सी हटके होती है और रूटीन फ्रेग्रेंसेस के अलग होके चलती है। और बहुत सारी, और वो फ्रेग्रेंसेस ऐसी इसलिए होती हैं बिकॉज बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत कम लोगों के ऊपर आपने उसको स्मेल किया होगा। बिकॉज एज इट इज लुई विटॉन इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड और उनकी जो फ्रेग्रेंसेस है वैसे ही बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं, सिलेक्टिव होती है और हर कोई इंसान उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। अब अगर मैं लुई विटॉन ओम्ब्रे नोमाड की थोड़ी सी आपको सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टाइप सी खुशबू है, जिसके अंदर आपको ऊद तो स्मेल करने को मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में फ्लोरल नोट्स भी स्मेल करने को मिलते हैं, थोड़ी सी फ्रूटीनेस भी स्मेल करने को मिलती है, वुडीनेस भी स्मेल करने को मिलती है, स्मोकीनेस स्मेल करने को मिलती है और मिलता है साथ में एम्बर का नोट। तो प्रैक्टिकली एक खुशबू के अंदर एक, वो कहते हैं ना कि मतलब
परफेक्ट जो खुशबू होती है जिसके अंदर सारी खुशबुओं का आपको एक्सपीरियंस होता है, तो वो ये एक ऐसी खुशबू है। बट स्टिल मैं आपको ये परफ्यूम उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जिनको थोड़ी सी हार्ड इंटेंस टाइप सी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। हालांकि ये उतना ज्यादा हार्ड या इंटेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट स्टिल जो इसका एंड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेदर के नोट और ऊद के नोट पर ही जाकर होता है। और अगर इनके क्लोन परफ्यूम की बात करूं जो फिजा परफ्यूम्स ने बनाया है, तो यहां भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी 90% से ज्यादा क्लोजली स्मेल करता है। पर इन सारे परफ्यूम्स के अंदर एक कॉमन चीज है जो आपको दिमाग में रखकर चलना पड़ेगा, और वो है सिंथेटिकनेस। अब जो डेफिनेटली जो मतलब इतने ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं उसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। जब आप उसको लगाते हैं तो आपको वो स्मूथनेस मिलती है, वो रिफाइननेस मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि प्रीमियमनेस फील होती है। ऐसा नहीं है कि इनके परफ्यूम्स के अंदर वो प्रीमियमनेस मिसिंग है, आपको इसके अंदर वो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सिंथेटिक का नोट भी डेफिनेटली स्मेल करने को मिलेगा। बट कंसिडरिंग ऑल अदर ब्रांड्स, कंसिडरिंग ऑल अदर क्लोन हाउसेस जो बनाते हैं, वहां पे वो सिंथेटिकनेस बहुत ज्यादा अपर लेयर के ऊपर रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर रहती है। जब आप उसको इमीडिएटली स्मेल करते हैं तो आपको वो स्पिरिट वाली खुशबू, वो अल्कोहल और सिंथेटिक एलिमेंट्स वाली खुशबू ऊपर ही मिलती है। बट इनके परफ्यूम्स के अंदर कहीं ना कहीं वो जो चीज है बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज करी है। और अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस आपको मिलती है 860 रुपीज। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं एक ऐसा परफ्यूम जिसके बारे में मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा रिव्यू करूंगा ही नहीं उसका, बिकॉज टू मी इट्स अ कंप्लीट फेलियर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देयर फोर्थ फ्रेग्रेंस जिसका नाम है ब्लू डी शनेल। अब जो ये ब्लू डी शनेल का इन्होंने क्लोन बनाया है, टू बी ऑनेस्ट ये मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल के आसपास भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा जरूर आपको उसके अंदर हिंट्स मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी जरूर स्मेल आती है ब्लू डी शनेल की। बट जो नेटिव ब्लू डी शनेल है, जब वो आया था, नया नया लॉन्च हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसी यूनिक और अच्छी टाइप सी खुशबू थी। बट समहाउ रीफॉर्मुलेशंस के बाद वो वाली फ्रेग्रेंस भी पीछे छूट गई। और जो ये वाला फ्रेग्रेंस है, इनका जो क्लोन वाला फ्रेग्रेंस है, ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से इट इज नॉट अप टू द मार्क। और दूसरा क्या है, आई विल डेफिनेटली पुट माई वर्ड अक्रॉस टू द ब्रांड कि इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो अगर आपका ये फेवरेट परफ्यूम है, आप इसका रिव्यू दोबारा देखना चाहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि मैं कंपनी का माइंड थोड़ा सा चेंज कर पाऊं, उनको बोलूं कि थोड़ा आप इसको रीफॉर्मुलेट कीजिए, जो ओरिजिनल परफ्यूम है उसके थोड़ा और करीब लेकर आइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि फिजा परफ्यूम्स, एक अननोन ब्रांड के कुछ क्लोन परफ्यूम्स के रिव्यू के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू थ्रू दिस वीडियो टू माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे इस क्लोन हाउस के बारे में बताया। एंड गाइज लाइक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इस जो ये ब्रांड है ये डेफिनेटली डिजर्व करता है, मतलब थोड़ा लाइमलाइट में आना, थोड़ा ऊपर आना। बाकी ये आपका फैसला है। इफ यू वांट टू ट्राई आउट देयर परफ्यूम्स, दैट इज प्योरली योर चॉइस, योर डिसीजन। मेरा काम था आपको इस ब्रांड के बारे में थोड़ा अवेयर कराना, इनकी खुशबुओं के बारे में आपको बताना। बाकी अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल्स चाहिए या कुछ और डिटेल्स चाहिए इस ब्रांड के रिलेटेड, तो इनकी वेबसाइट का एड्रेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप जाकर उनके खुशबुओं को ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए भैया, और जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे या डिसलाइक जो भी आपका मन है आप कीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब इसको और आगे बढ़ाए, हमारे चैनल को थोड़ा सा हमारा जो ये कुनबा है, थोड़ी सी फैमिली है, और आगे बढ़े। और ये सब चीजों के साथ साथ महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।